नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श हिंदी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है आम और नीम के पेड़ की कहानी। शहर से दूर एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और एक लंबा नीम का पेड़ भी था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसको अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। एक बार मधुमक्खी की रानी नीम के पेड़ के पास पहुंची और कहा, नीम भाई, क्या मैं आपके पेड़ पर अपना शहद का छत्ता बना लूं? नीम के पेड़ ने कहा, नहीं, तुम जाकर कहीं और अपना छत्ता बनाओ। इतना सुनकर आम के पेड़ ने कहा कि नीम भाई, इस मधुमक्खी की रानी को आपके पेड़ पर शहद का छत्ता क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं? यह मधुमक्खी तुम्हारे पेड़ पर बिल्कुल सुरक्षित रह सकेगी। इतने में ही नीम के पेड़ ने आम के पेड़ को जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। रानी मधुमक्खी ने फिर से आग्रह किया, तो भी नीम के पेड़ ने उस मधुमक्खी की एक ना सुनी। तब रानी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास गई और कहने लगी, आम भाई, क्या मैं आपके पेड़ पर अपना शहद का छत्ता बना लूं? इस पर आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी को अपने पेड़ पर शहद का छत्ता बनाने की इजाज़त दे दी और रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना लिया और उसमें सुखपूर्वक रहने लगी। तभी कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति वहाँ पर आए और कहने लगे कि इस आम के पेड़ को काटते हैं। लेकिन तभी एक व्यक्ति की नज़र मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी और उसने, यदि हमें इस पेड़ को काटते हैं तो यह मधुमक्खी हमें नहीं छोड़ेगी। अगर हम नीम के पेड़ को काटते हैं तो इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा और लकड़ियाँ भी हमें अधिक मात्रा में मिल जाएंगी। यह सब बातें सुनकर नीम का पेड़ बहुत डर गया, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन सभी व्यक्ति आए और पेड़ काटने लगे तो नीम के पेड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे काट डालेंगे। तभी अचानक रानी मधुमक्खी ने और उनकी सभी मधुमक्खी दोस्तों ने उन लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें काटना शुरू कर दिया और उन सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया। तब उसी वक्त नीम का पेड़ बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सभी मधुमक्खियों का धन्यवाद किया। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा कि धन्यवाद हमें नहीं, बल्कि आम पेड़ भाई को दो। यदि वह हमसे आपको बचाने के लिए नहीं कहते तो हम आपको नहीं बचाते। कहानी से शिक्षा। तो दोस्तों, कभी भी बड़े और महान होने का एहसास हमें घमंडी और क्रूर बना देता है, जिससे हम अपने सच्चे दोस्तों से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कभी भी हमें अपने बड़े होने का या अपने धनवान होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।